वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सर्वेइंग देख रहे थे। सर्वेइंग में हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे फोर साइड बैक साइड रीडिंग सारी चीज़ें देख ली थी। हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन पहले कुछ और थ्योरी समझना आवश्यक है। उसके बाद फिर हम लोग सीधा एक लेक्चर जो है वो पूरा न्यूमेरिकल के ऊपर ही लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग में जो सबसे पहले टाइप की लेवलिंग है वो है फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग अपने नाम से ही क्लियर है। अगर हम लोग एक जगह पर ना रहकर एक अलग अलग जगह पर जाकर के लेवलिंग करेंगे, इन दैट केस ऐसे टाइप की लेवलिंग को हम लोग फ्लाई लेवलिंग कहेंगे। ओके, इसका जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम लिंक में जा के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, या तो फिर आपके गूगल क्लासरूम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जहाँ से आपकी इच्छा हो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये जो फ्लाई लेवलिंग है उसका मतलब क्या है कि हम एक जगह ना रहकर अलग अलग जगह से लेवलिंग कर रहे हैं। अगर हमें एक ही पॉइंट, मतलब एक स्टेशन से बहुत सारे पॉइंट्स विजिबल नहीं है, तो हम बहुत सारे पॉइंट्स को लेवलिंग कर रहे हैं। इन दैट केस हम लोग जो लेवलिंग कर रहे हैं वो फ्लाई लेवलिंग है। ओके, अगला है प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग इज सम काइंड ऑफ लेवलिंग जो हम एक ही जगह से रह के कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ दिस इज सम काइंड ऑफ ट्रेन और हमें इनको लेवलिंग करना है, यहाँ पर मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, इससे इधर 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 इधर, मतलब 1 2 3 4, ये पांचवा पॉइंट, छठवा, सातवां, आठवां, 9 10 11, ऐसा सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या किए, एक ही पॉइंट से लेवलिंग कर लिए, एक ही पॉइंट से सारी वैल्यूज़ की लेवल ले लिए। दिस इज प्रोफाइल लेवलिंग। ओके, आगे देखते हैं क्रॉस लेवलिंग। क्रॉस लेवलिंग इज व्हाट इट इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग लेवल्स ऑन ईच साइड ऑफ मेन लाइन। हमारा एक मेन लाइन चलेगा, जो हमारा लेवल है, अगर ये हमारा कोई लेवल है, ये मेन लाइन है, तो इसके हम लोग क्या है, राइट एंगल पे जो भी लेवलिंग करेंगे दैट इज क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है, समथिंग अगर बीच में आ जाए, कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए आपका, हम लोग लेवल वर्क करना चाह रहे हैं, ये हम लोगों का बीच में नदी है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ एक जगह से दूसरे जगह पर लेवलिंग करना है। हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखेंगे अपना। सबसे पहले पहले यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखेंगे अपना, फिर यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे। इस टाइप की लेवलिंग को हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग कहते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग समझने वाले हैं वो बेसिकली रेसिप्रोकल लेवलिंग है, ठीक है। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है, कैसे होती है, और हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। दिस इज द डेफिनेशन। अगर आप लोगों को आएगा तो ये डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए क्या लिखा है, इन रेसिप्रोकल लेवलिंग द लेवल इज सेट अप ऑन बोथ बैंक ऑफ रिवर। अभी अभी मैंने क्या किया, बोथ बैंक, यहाँ पर भी दोनों बैंक में, बोथ बैंक ऑफ रिवर और वैली एंड 2 सेट्स ऑफ स्टाफ रीडिंग इज टेकन। हम लोगों ने क्या किया, रिवर, वैली, रिवर क्या, वैली के दोनों साइड्स पर क्या रखा, ये रखा हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा, और 2 सेट्स में स्टाफ रीडिंग लिया। ये जैसे अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, 2 सेट में स्टाफ रीडिंग लिया, और यहाँ के लिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड। ओके, is taken by holding the staff on both banks. In this case it is found that error is completely eliminated by 2 difference of level is equal to the mean of 2 apparent difference of level। इसका मतलब ये है कि हम लोगों का जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाए। कैसे होगा, उसी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रोसीजर, सबसे पहले क्या किए, कोई हम लोगों को पॉइंट है, सपोज ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ बैंक ऑफ रिवर। ओके, यहाँ पर ए पॉइंट लिया मैंने, यहाँ पर बी पॉइंट लिया, ऑपोजिट साइड, ठीक। अब इसी को अगर डायग्रामेटिकली दिखाऊं मैं, मतलब फिगर में दिखाऊं, डायग्राम और फिगर में अंतर होता है, तो फिगर में दिखाऊं तो दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, ए और बी, मैंने ए पे एक अपना स्टेशन लिया। ओके, अब क्या बोल रहा हूँ, द लेवल इज सेट अप वेरी नियर टू ए एंड आफ्टर प्रॉपर टेम्पररी एडजस्टमेंट। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, टेम्पररी एडजस्टमेंट। व्हाट इज टेम्पररी एडजस्टमेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, उसको आप लोग पहले देख लीजिए। टेम्पररी एडजस्टमेंट आप लोग को समझ में आ जाएगा। स्टाफ रीडिंग आर टेकन एट ए एंड बी। स्टाफ रीडिंग ए और बी पर मिलेगी, जिसको हम लोगों ने A1 और B1 कह दिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ए पे लिया, बी पे लिया, यहाँ पर हम लोगों ने अपना स्टेशन बनाया, स्टेशन से हम लोगों ने रीडिंग लिया, तो जो सबसे पहली रीडिंग यहाँ पे आएगी दैट इज ए,
ए वाली रीडिंग है ये, इसको हम लोगों ने A1 नाम दिया। जो यहाँ पर रीडिंग आएगी उसको हम लोगों ने B1 नाम दिया। क्लियर? अब क्या हुआ, A1 तक तो दिक्कत नहीं थी, बट जब यहाँ पर रीडिंग आई तो एक एरर आ गया E। कैसे? ये जो हमारा, अगर देखिए, ये जो हमारी लाइन ऑफ साइट थी वो कैसे जानी थी, ऐसे सीधी जानी थी, बट इनके वो कैसे चली गई, ऐसे चली गई, ये ऊपर वाली है जो, ठीक, ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। अब कर्वेचर और रिफ्रैक्शन क्या होता है ये हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। पर अभी कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण क्या हुआ, ये लाइन जो ऐसी जानी थी, सीधी जानी थी, वो इधर आ गई। तो इसके बीच का जो एरर है दैट इज ई। ओके, अब क्या किए हम लोग को अब सेकंड चाहिए, तो ये सेकंड वाले प्रोसीजर में क्या है, लेवल इज शिफ्टेड एंड सेट अप वेरी नियर बी। अब बी पे लेवल शिफ्ट किया हमने, कहाँ किया, बी पे इसको शिफ्ट कर दिया। अभी ए पे था हमारा, अब हमारा कहाँ चला गया, बी पे आ गया। ओके, हमारा बी पे आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, स्टाफ रीडिंग इज टेकन एट ए एंड बी, फिर से स्टाफ रीडिंग ए और बी पे आया, और सपोज द रीडिंग आर A2 एंड B2। अब क्या हुआ, रीडिंग यहाँ से क्या आया, एक A2 B2, और जब तक B2 था तब तक सही था, फिर वही सेम एरर, यहाँ पर एक एरर आएगा। ओके, अब ये हो गया आपका फिगर। अब इसके बाद हम लोगों को सॉल्व करना है कुछ डेरिवेशन टाइप। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट H बी द ट्रू डिफरेंस। H क्या है हमारा, ट्रू डिफरेंस है। ओके, E इज कंबाइन एरर, कंबाइन एरर है E, जो कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट इन दिस केस वी हैव एज्यूम दैट इज पॉजिटिव। ठीक, तो करेक्ट स्टाफ रीडिंग A1 पे कितनी है, A पे कितनी है, जब हम लोग लिए तो A1, और B पे कितनी है, B पे हो जाएगी हमारी B1 माइनस E। ठीक, A पे है कितनी, A1, और B पे कितनी हो जाएगी, B1, दैट इज रीडिंग बट एरर माइनस करने के बाद, वो है करेक्ट स्टाफ रीडिंग। हम लोग करेक्ट चाहिए ना, यहाँ करेक्ट लिखा है, तो क्या है, ट्रू डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, अब ट्रू डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हम लोगों ने क्या किया, H दैट इज हम लोग का ट्रू डिफरेंस था A1 माइनस B1 माइनस E। ये बी की, ये ए की रीडिंग है, दैट इज ए रीडिंग, ये बी की रीडिंग है, ये बी की रीडिंग है। ओके, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया। सेकेंड केस में क्या हुआ, सेकेंड केस में हमारा यहाँ पर ये B2 है, ये A2 माइनस E हो जाएगा। ओके, क्या हो गया, ये बी पे B2 और ए पे क्या हो गया, A2 माइनस E। तो ट्रू डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, H इज इक्वल्स टू A2 माइनस E, दैट इज ए, जो ए पे है, और माइनस B2 पे करेक्ट रीडिंग है। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों को प्लस कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारा, फ्रॉम 1 एंड 2, 2H क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 था H इज इक्वल्स टू A1 माइनस B1 माइनस E, ये इक्वेशन 1 था। दूसरा इक्वेशन क्या था, A2 इज इक्वल टू B2 माइनस E, ये था इक्वेशन नंबर 2। अब हमने जब दोनों को प्लस किया, तो दोनों को प्लस करने पे क्या हुआ, 2H इज इक्वल्स टू A1 B1 माइनस E प्लस A2 माइनस E, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया मैं, ये था A2 माइनस E माइनस B2, A2 माइनस B माइनस B2, यहाँ पर वही लिखा। ठीक, अब मैंने जब ब्रैकेट खोला तो A1, ये B1 माइनस ही, ये माइनस अंडर इंट्रोड्यूस हुआ तो माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस 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 हो गया। अब ये ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ई से ई कैंसिल आउट होगा तो क्या बचा, A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, उसको अलग लिख लिया। ठीक, तो H की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 अपॉन 2। अब जब आप लोग अपनी बुक में देखोगे तो यही सेम फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, H इज इक्वल्स टू 1/2 HA माइनस HB प्लस HA डैश माइनस HB डैश। तो कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे सेम फॉर्मूला है, ये अपॉन 2 है ना, यहाँ अपॉन 2, अगर इसको मैं इग्नोर कर दूँ, 1/2 HA, अब वो जहाँ पर हमने A1 लिया है उसने उस सारी जगहों पर H1 लिया है, जहाँ पर हमने B1 लिया है उसने उस सारी जगहों पर HB लिया है, जहाँ पर हमने A2 लिया है वहाँ पर उसने HA डैश लिया है, जहाँ पर हमने B2 लिया है वहाँ पर उसने HB डैश लिया है। बस यही डिफरेंस है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सही हम लोगों का रेसिप्रोकल लेवलिंग था। अब ये जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 नंबर का क्वेश्चन है, मैं इसका PDF आप लोगों को दे दूंगा, आप लोगों को क्या करना है, बस इसको पढ़ना है अच्छे से। ठीक,
अब आप लोगों को इसी सेम को क्वेश्चन को, रेसिप्रोकल लेवलिंग के क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है और मुझे भेजना है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए फिर अगले लेक्चर में हम लोग कर्वेचर रिफ्लेक्शन, उसके अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर ये यूनिट खत्म। ओके, थैंक यू।